क्या कंफर्म है कि कल के दिन मार्केट गैप डाउन खुल सकती है? अगर गैप डाउन खुलती है तो क्या उस कंडीशन में हमें एक डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा? या तो फिर हमें बाउंस बैक देखने को मिलेगा? या तो फिर हमें साइडवेज के अंदर फंसते को दिख सकता है मार्केट? तो पूरे डिटेल के अंदर अपन समझेंगे इस वीडियो के अंदर जो कल का मार्केट किस तरीके से बिहेवियर कर सकती है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों को मेरा वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगता है तो एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग लाइक करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, जरूर से जरूर क्लिक कर लें और दोस्तों में भी वीडियो को शेयर करें। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे जो हमने क्या डिस्कशन किया था ट्यूसडे के एनालिसिस के अंदर। तो मैंने आप लोगों से यहाँ पर क्लियर कट कहा था, हालाँकि देखिए, मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप लोग कॉल बाय करें, पुट बाय करें। मेरा जो व्यू है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ठीक है? आप लोग खुद से प्रेडिक्शन करके कामकाज किया करो, ठीक है? मैं आप लोगों का नॉलेज इंक्रीज़ करने के लिए अपना व्यू आप लोगों के सामने रखता हूँ। तो हमने जो कल प्रेडिक्शन किया था, वो ये किया था, जो निफ्टी फ्लैट या तो फिर गैप डाउन खुल सकती है। यहाँ पर फ्लैट खुली और एक गिरावट देखने को मिला, यहाँ पर क्लियर देख सकते हो। लॉजिक है भाई। तुक्का तो है नहीं, यहाँ पर देख लो। जो लोग भाई साहब सी को होल्ड किए होंगे ना, उनका तो भैया आज के दिन तो हो गया होगा, ठीक है ना? क्योंकि मैं बार-बार आप लोगों से कहता हूँ, हर दिन कहता हूँ, लॉजिक लगेगा, बार-बार तुक्का लगेगा एक बार। तो जो लोग तुक्का लगाए होंगे, सी को होल्ड किए होंगे, तगड़ा वाला लॉस किए होंगे। देखो ये मूवमेंट दिखाया और उसके बाद देखो साइडवेज, क्या बना लोगे भाई साहब? लॉजिक समझोगे तब ना। कि यहाँ पर आते हो तुक्का करने के लिए। मेरी बातें कड़वी लगेगी मगर मैं सच्चाई बोलता हूँ, ठीक है ना? यहाँ पर साफ-साफ कहा था मगर किसी ने फॉलो नहीं किया होगा, मत करो भाई, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं क्या कल के दिन गैप डाउन खुल सकती है, तो उसके लिए हम यहाँ पर लगाएँगे 1 आवर का टाइम फ्रेम। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर देख सकते हो ये पहला 1 आवर का कैंडल है, स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल है। स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल है और पिछले 2 दिन से मार्केट देखिए यहाँ पर पूरा रेंज बना लिया है। क्या बना लिया है? रेंज बना लिया है। और आप लोगों को पता होगा जब मार्केट में एक रेंज बना लिया जाता है ना, तो वो चाहे डाउन साइड का हो, वो चाहे अप साइड का हो, एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिलता है, वो भी बड़ा वाला, बिल्कुल बड़ा वाला। तभी कहता हूँ रेंज के अंदर काम मत किया करो। अगर रेंज बना रहा है ना, वो रेंज वाला मार्केट ऑप्शन सेलर के लिए होता है, ना कि ऑप्शन बायर के लिए। ठीक है? क्लियर? तो कल का जो मार्केट रहेगा और किस तरीके से ओपनिंग ले सकता है, तो देखिए भाई साहब, कल का मार्केट यानी कि निफ्टी 50 गैप डाउन खुल सकती है, जिसकी संभावना 55% है। ठीक है? फ्लैट खुलने की संभावना 40% है और 5% कुछ भी हो सकता है। लिटिल बिट गैप अप, लिटिल बिट गैप डाउन, तो 5% इसको लेकर के हम चलते हैं। ठीक है, क्लियर? अब चलिए देख लेते हैं हमें इंट्राडे के बेस के ऊपर लेवल कौन-कौन सा देखना है। रेजिस्टेंस, पहला रेजिस्टेंस 24,531, दूसरा रेजिस्टेंस 24,620, सपोर्ट यहाँ पर पहला सपोर्ट 24,286, हर्डल सपोर्ट यहाँ पर 24,203 का। ठीक? तो यहाँ पर ध्यान से सुनिए, बिल्कुल आराम से सुनिए। गैप डाउन खुलती है, गैप डाउन खुलने के बाद ध्यान में रखना 15 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर बेयरिश बनाएगी, लो मार करके चलेंगे और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देती है, पी वाई करके चलेंगे। ठीक है, टारगेट अपने हिसाब से आप लोग देख सकते हो। गैप डाउन खुलने के बाद अगर 15 मिनट का कैंडल, पहला 15 मिनट का कैंडल बुलिश बनाएगी, हाई मार करके चलेंगे और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, सी बाय करके चलेंगे, टारगेट अपना खुद रख सकते हो। ठीक है?
फ्लैट खुलने के बाद लेवल ब्रेकडाउन कर देती है, कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम को लगा देंगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल बनेगी, हाई मार्क करके चलेंगे और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, सी वाई करके चलेंगे, टारगेट अपने हिसाब से रख सकते हो। और उसके बाद अगेन इस लेवल के नीचे क्लोजिंग कर देती है, पी वाई करके चलेंगे, जो कि सेफ रह सकता है। टारगेट ऐसे कंडीशन में 50 से 200 पॉइंट तक का रह सकता है। अब मान लीजिए भाई साहब यहाँ पर खुलने के बाद लेवल ब्रेकआउट कर देती है, टच कर देती है, नो प्रॉब्लम, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा देंगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पर एक नेगेटिव कैंडल बनेगी, लो मार्क करेंगे, उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाएंगे, लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, पी बाय करके चलेंगे, टारगेट 50 से 150 तक का रह सकता है। ठीक है, मान लीजिए इस लेवल को टच कर देती है, फ्लैट खुलने के बाद इस लेवल को भी टच कर देती है, तो क्या करेंगे? इस लेवल को टच करेगी तो यहाँ पर बढ़िया वाला रिवर्स ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इस लेवल को यहाँ पर मार्क करके रखना है 24,620 का और यहाँ पर टाइम फ्रेम लगा देना है 15 मिनट का। लेवल को टच करे, ब्रेकआउट करे, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर एक नेगेटिव कैंडल बनेगी, लो मार्क करके चलेंगे और उसका जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, पी वाई करके चलेंगे, टारगेट 50 से 200 पॉइंट तक का रह सकता है। गैप अप खुल जाती है इस लेवल के ऊपर, गैप अप खुलने के बाद इस लेवल को टच कर देती है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर एक नेगेटिव कैंडल बनेगी, लो मार्क करके चलेंगे, उसका जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, पी वाई करके चलेंगे, टारगेट 50 से 100 पॉइंट तक का रह सकता है। ये रिवर्स ट्रेड प्लान बढ़िया वाला रह सकता है। अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुलने के बाद अगर यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर एक नेगेटिव कैंडल बनाएगी, तो भैया यहाँ पर कम क्वांटिटी के साथ पी बाय करके चलेंगे, टारगेट आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हो। ठीक है, मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ, आप लोग अपना खुद से प्रेडिक्शन किया करो। मैं सिर्फ आप लोगों का नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए अपना व्यू आप लोगों तक रखता हूँ। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर खुल जाती है, फ्लैट खुलने के बाद तो यहाँ क्या करेंगे? तो यहाँ पर आप लोगों को 15 मिनट का टाइम फ्रेम रखना है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर पॉजिटिव बनाएगी कैंडल, हाई मार्क करेंगे, नेगेटिव बनाएगी, लो मार्क करेंगे और उसके बाद हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, तो कम क्वांटिटी के साथ कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हो। अगर लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, तो कम क्वांटिटी के साथ पी बाय करके चलेंगे, टारगेट आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हो। क्योंकि इस रेंज में कॉल पुट बाय करना थोड़ा रिस्की रह सकता है, थोड़ा क्या बहुत ही ज़्यादा रिस्की रह सकता है, तो आप लोग अपने हिसाब से कामकाज करें। ठीक है, बैंक निफ्टी का चार्ट आप लोगों के सामने है, मैंने लेवल दिया था, किसी ने फॉलो किया ही नहीं होगा। सबको यहाँ पर क्या है ना, तुक्का लगाना होता है। तुक्के में बन गया, नहीं बना तो चल भैया। तो अब देखो, अब जो हमारा सपोर्ट होगा 54,233 का, फाइनल सपोर्ट 54,036 का, रजिस्टेंस भैया 54,784 का, अगला रजिस्टेंस 54,931 का। अब यहाँ पर ध्यान से सुन लो, फ्लैट खुल करके लेवल ब्रेक डाउन करे या फिर गैप डाउन खुले, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर यहाँ पर पॉजिटिव कैंडल बनाएगी, हाई को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, सी बाय करके चलेंगे, टारगेट 100 से 200 पॉइंट तक का रह सकता है। ठीक है, गैप डाउन खुलती है या फिर फ्लैट खुल करके लेवल ब्रेक डाउन करती है, दोनों ही कंडीशन में ये कंडीशन फुलफिल होगा। हाँ, उसके बाद अगेन इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है, क्लोजिंग कर देती है, तब हम क्या करेंगे? जो भी कैंडल बनेगा उसके लो को मार्क कर लेंगे, अगेन लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, पी बाय करके चलेंगे, जो कि सेफ रह सकता है। टारगेट 100 से 300 पॉइंट तक का रह सकता है। क्लियर? मान लीजिए फ्लैट खुलने के बाद यहाँ पर इस लेवल को ब्रेकआउट करे 54,784 का, तो क्या करेंगे? ब्रेकआउट करेगी, डिप लेगी, अगेन इसके ऊपर क्लोजिंग करेगी, तब तो सी बाय करके चलेंगे, टारगेट ये वाला लेवल रह सकता है 54,930 का। और उसके बाद जब यहाँ पर एक नेगेटिव कैंडल दिखाई दे देगी, हम यहाँ पर इसके लो को मार्क कर लेंगे, उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, क्या करके चलेंगे? पी बाय करके चलेंगे, टारगेट 100 से लेकर के 300 पॉइंट तक का रह सकता है। क्लियर? अब इस लेवल के ऊपर गैप अप खुलती है या फिर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुलती है, दोनों में से किसी एक लेवल के ऊपर गैप अप खुलती है, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना। पहला 5 मिनट का कैंडल अगर नेगेटिव बनेगी, लो मार्क करके चलेंगे और उसका जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देती है, पी वाई करके चलेंगे, जो कि सेफ रह सकता है। टारगेट 100 से लेकर के आप लोगों का 300 पॉइंट तक का रह सकता है। अगर हाँ, पहला 5 मिनट का कैंडल पॉजिटिव बना देगी, हाई को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, कम क्वांटिटी के साथ यहाँ पर सी बाई करके चलेंगे, टारगेट लंबा नहीं रखेंगे, सिर्फ 100 पॉइंट का रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर सी बाइंग करना रिस्की रह सकता है। ठीक है, क्लियर? तो आशा करता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन आप लोगों को परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।